तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे बेस्ट पोजीशन क्या रहती है बच्चे की गर्भ के अंदर। काफ़ी सारी महिलाओं को मालूम रहता है कि नॉर्मल डिलीवरी में थोड़ा सा जो पेन है वो ज़्यादा होता है, इसलिए हर महिला चाहती है कि क्यों ना वो सी सेक्शन करवाएं, क्योंकि उसमें दर्द पहले नहीं होता लेकिन बाद में आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम को फेस करना होता है। वहीं नॉर्मल डिलीवरी आसानी से होती है। अगर आपको कुछ बातों को ध्यान में रखकर आपकी नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो सकती है। तो आपकी अगर आप चाहती हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हमको करवानी है, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा अच्छा रिकवर हो जाता है, ज़्यादा आराम करने की ज़रूरत नहीं रहती है, बाद में आपको कुछ भी तकलीफ़ नहीं होती है। वहीं अगर आपका सी सेक्शन होता है तो आपको बहुत सारी सावधानियाँ बरतने की ज़रूरत होती है। तो आज हम यहाँ पर कुछ ऐसी एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे जिससे आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए खुद के शरीर को तैयार कर सकते हैं, रेडी कर सकते हैं, और साथ ही आपका बेबी भी बिल्कुल स्वस्थ होगा। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। नॉर्मल डिलीवरी के लिए बच्चे का सिर नीचे की ओर, आगे की ओर होना चाहिए, यानी कि बेबी का हेड डाउन पोजीशन में होना चाहिए। हेड डाउन पोजीशन किसको कहते हैं? बच्चा अपना सर नीचे की तरफ कर लेता है और जो उसके पैर रहते हैं, धड़ रहता है, वो आपके चेस्ट की तरफ आ जाते हैं। ये बेस्ट पोजीशन है नॉर्मल डिलीवरी के लिए और इसको ही हेड डाउन पोजीशन कहते हैं। बच्चे का सर आपकी पीठ की ओर होकर श्रेणी में प्रवेश करना चाहिए, यानी कि आपके जो सिर है आपकी पीठ की ओर, आगे की ओर होना चाहिए। अगर बच्चे की पीठ आपकी पीठ से सटी हुई है, यानी कि बच्चा आपकी पीठ की तरफ ही है और आपकी पीठ से ही सटा हुआ है, तो इसे ऑक्सीपुट पोस्टेरियर ओपी कहते हैं। इस समय अगर आपकी डिलीवरी होती है और इस सिचुएशन में बेबी रहता है तो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरी के लिए पुश करने की ज़रूरत रहती है। थोड़ी सी कष्ट में ये वाली डिलीवरी होती है, लेकिन हो जाती है, क्योंकि इस समय नॉर्मल डिलीवरी होने में ज़्यादा समय लगता है। अब आप कौन कौन सी पोजीशन को अपने फॉलो करके नॉर्मल डिलीवरी के लिए खुद के शरीर को तैयार कर सकते हैं। करवट लेकर लेटना, इससे संकुचन कम होगा और शरीर की जो नसें हैं उन पर दबाव नहीं पड़ता है। इससे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो आसानी से बच्चे तक पहुंच जाता है और आपकी नॉर्मल डिलीवरी आसानी से होती है। कौन सी करवट लेटना है आपको? बाईं करवट, उल्टे हाथ की तरफ, लेफ्ट साइड आपको लेटना है। आप 8वें महीने से 7वें महीने से कोशिश कीजिए कि जब भी खाना खाते हैं, टहलते हैं, फिरते हैं, सोते हैं या दिन में आराम करते हैं, तो जो बाईं हाथ की तरफ है उधर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए। उससे बच्चे को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है, ब्लड की सप्लाई बराबर बच्चे तक पहुँचती है, जो भी आपके पोषण तत्व हैं, जो भी आप खाते हैं वो भी पूरा पर्याप्त मात्रा में बच्चे को मिलता है। तो आप जितना ज़्यादा कोशिश करेंगे कि लेटने की बाईं करवट, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। बेबी भी नीचे की तरफ खिसकने में उसको हेल्प मिलेगी और नॉर्मल डिलीवरी के चांस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सेकंड की बात करते हैं। बिस्तर के जो किनारे रहते हैं, बेड रहता है, उसको आप पकड़ कर झुक सकते हैं। इससे पीठ के निचले हिस्से पर दबाव कम पड़ता है और पेल्विक को खुलने में काफ़ी हेल्प मिलती है। नॉर्मल डिलीवरी के चांस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कभी कभी आप घर में या अपने पार्टनर से अपने पीठ पर हल्के हाथों से मसाज करवा सकते हैं। इससे आपकी जो नसें हैं वो रिलैक्स होंगी, आपको अच्छा फील होगा। बहुत ज़्यादा कड़क हाथों से ना करें, ये भी ध्यान रखिए। और साथ ही एक तरफ पीठ के बल भी आपको लेटना चाहिए, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा सीधे ही नहीं लेटना है। राइट साइड भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेटना है, कोशिश कीजिए लेफ्ट साइड लेटने की। इसके साथ ही बहुत सारी महिलाएं बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती हैं, स्ट्रेस में रहती हैं, तो आपको टेंशन और स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको हैप्पी रहने की कोशिश करनी है। इससे आपके हॉर्मोन्स बिगड़ सकते हैं, असंतुलित हो सकते हैं और डिलीवरी लेट हो सकती है। नेक्स्ट है बॉर्थिंग बॉल। इससे पेल्विक हिस्से की मांसपेशियां रिलैक्स होती हैं और बच्चेदानी का मुंह खोलने में काफ़ी हेल्प मिलते हैं। किसी भी चीज़ को बॉल नहीं है तो किसी भी बड़ी चीज़ को लेकर आप पैरों पर बैठ सकते हैं। जब तक आपसे बिठाए तब तक बहुत ज़्यादा नहीं बैठना है, जितना आपको लगता है कि हाँ हम इतना कर सकते हैं, इतनी टाइमिंग तक है। बहुत ज़्यादा थकान लगे, पेल्विक में चुभन हो, ऐंठन हो, पेट में संकुचन होने लगे, तब आप उठ सकते हैं। धीरे धीरे आप कोशिश कीजिए कि इसकी जो टाइमिंग है वो अपने हिसाब से करिए। इसके साथ ही जो क्रिगल एक्सरसाइज आती है, ये भी पेल्विक फ्लोर की जो मांसपेशियों को मजबूत बनाती है और ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है, जिससे नॉर्मल डिलीवरी के चांस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, घुटने और हाथों के बल बैठना या लेटना। आप आपके हाथ लीजिए,
किसी दीवार से सटाकर या नीचे की तरफ झुकने की कोशिश कीजिए। ध्यान रखिए आप कंफर्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मालूम है और आप करने लगे। कुछ आगे गद्दा पिलो या आप रख सकते हैं, उसके बाद ये वाली एक्सरसाइज करिए। और साथ ही आगे की तरफ झुकना, जैसे आप किसी सामान को ले कुछ गिर जाता है नीचे तो आप उसको कैसे उठाने के लिए झुकते हैं, वैसे ही झुकना है, लेकिन सावधानी से अपने आप को संभाल कर। साथ ही बैक लेबर अक्सर महिलाओं को होता है जब बेबी का सिर आपकी रीढ़ की हड्डी पर दबाव डालता है, तो काफ़ी सारी महिलाओं को पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो इस चीज़ से भी उनको रिलैक्स मिलेगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए। इन चीज़ों को, इन एक्सरसाइज को फॉलो करके आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए खुद के शरीर को रेडी कर सकते हैं। थैंक यू।